यूपी वॉरियर्स की टीम को आखिरी के एक गेंद में जीत के लिए 5 रन की आवश्यकता थी। किस प्रकार आखिरी गेंद पर दीप्ति शर्मा की एक गलती से हार गई यूपी वॉरियर्स की टीम। इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने दर्ज की शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम यूपी वॉरियर्स के बीच खेले गए WPL 2024 के दूसरे मुकाबले में दोनों टीमों के बीच एक बार फिर से अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। चाहे यूपी वॉरियर्स की टीम को जीत के लिए आखिरी के एक गेंद में 5 रन की आवश्यकता थी। किस प्रकार दीप्ति शर्मा की एक गलती के चलते हुए यूपी की टीम को हार का सामना करना पड़ा, बताएंगे इस मुकाबले का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, इस मुकाबले में बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंदाना ने सिक्का उछाला। गिरा एलिसा हेली के पक्ष में टॉस जीतकर यूपी वॉरियर्स की टीम ने इस मुकाबले में गेंदबाजी करने का फैसला चुना तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में बेंगलुरु की ओर से सोफी डिवाइन, कप्तान स्मृति मंदाना बेंगलुरु की ओर से सलामी पारी की शुरुआत करने उतरी। जहाँ दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ताइला मेघराज की गेंद पर स्मृति मंदाना ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से छक्का जड़ दिया। मंदाना के बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस बार ताइला मेघराज की एक और गेंद को फ्लिक शॉट की बदौलत फाइन लेग बाउंड्री लाइन को स्मृति मंदाना ने चौके तक भेज दिया, जिसके चलते हुए दूसरे ओवर में बेंगलुरु की टीम ने कुल मिलाकर 10 रन बटोर लिए। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ग्रेस हैरिस ने सोफी डिवाइन को LPW आउट कर दिया। बेंगलुरु की टीम को पहला झटका लगा। इस मुकाबले में सोफी डिवाइन ने 5 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 1 रन की पारी के लिए। तो इसके बाद नंबर 3 पर एस मेघना बल्लेबाजी के लिए उतरी। जा तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका एस मेघना ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया। कमाल का चौका मेघना के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 5 ओवर की तीसरी, चौथी, 5वीं गेंद पर ग्रेस हैरिस के इस ओवर में यहां पर एस मेघना के बल्ले से कमाल के 3 चौके देखने को मिले। जहां आखिरी चौका एस मेघना ने इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया, जिसके चलते हुए कुल मिलाकर 5वें ओवर में बेंगलुरु की टीम ने 13 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर ताइला मेघराज ने वृंदा दिनेश के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को दूसरा झटका लगा। इस मुकाबले में स्मृति मंदाना ने 11 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन की पारी के लिए फिर इस टीम की ओर से बल्लेबाजी के लिए उतरी एलिस पेरी। 6 ओवर के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर मात्र 40 रन पहुंचा। इसके बाद 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर दीप्ति शर्मा की गेंद को मेघना ने यहां पर इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर एलिस पेरी के बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला। लेकिन 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर सोफी एलेक्स्टन ने एलिस पेरी को यहां पर कैच आउट करा दिया। साइमा ठाकुर के हाथों इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को एक और बड़ा झटका लगा। इस मुकाबले में एलिस पेरी ने 7 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 8 रन की पारी के लिए। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर साइमा ठाकुर की इस गेंद पर ऋचा घोष ने बैकवर्ड पॉइंट कर कमाल का चौका जड़ दिया। यहां पर दोस्तों ऋचा घोष के बल्ले से काफी बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर राजेश्वरी गायकवाड़ की एक और गेंद को एस मेघना ने यहां पर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। दोनों खिलाड़ी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आए। इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर राजेश्वरी गायकवाड़ की एक और गेंद को इस बार एस मेघना ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ऋचा घोष के बल्ले से भी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर एक और कमाल का चौका राजेश्वरी गायकवाड़ की गेंद पर देखने को मिला, जिसके चलते हुए 13वें ओवर में बेंगलुरु की टीम ने कुल मिलाकर 12 रन बटोरे। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और कमाल की हाफ सेंचुरी एस मेघना के बल्ले से देखने को मिली तो वहीं पर 14 ओवर की चौथी, 5वीं, 6ठी गेंद पर साइमा ठाकुर के इस ओवर में ऋचा घोष ने एक के बाद एक 3 कमाल के चौके जड़ दिए, जिसके चलते हुए 14 ओवर में बेंगलुरु की टीम ने कुल मिलाकर 17 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 15 ओवर की 5वीं गेंद पर दीप्ति शर्मा की एक और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन को इस बार चौके तक भेज दिया। ऋचा घोष ने इस ओवर में भी कुल मिलाकर बेंगलुरु की टीम ने 8 रन बटोर लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से ऋचा घोष काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आए। इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर ताइला मेघराज की गेंद को फाइन लेग बाउंड्री लाइन को ऋचा घोष ने चौके तक भेज दिया। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर राजेश्वरी गायकवाड़ ने यहां पर एस मेघना को एलिसा हेली का तो स्टंप आउट करा दिया। बेंगलुरु की टीम को 5वां झटका लगा। इस मुकाबले में एस मेघना ने 44 गेंदों का सामना करते हुए 53 रन की पारी खेली तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर राजेश्वरी गायकवाड़ ने वहरम को यहां पर ग्रेस हैरिस के हाथों कैच आउट करा दिया। बेंगलुरु की टीम को एक और झटका लगा। वहरम तो इस मुकाबले में अपना खाता ही नहीं खोल पाई, गोल्डन डक का शिकार बनी। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर ताइला मेघराज की इस गेंद पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन को ऋचा घोष ने चौका जड़ इस मुकाबले में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। ताकड़ बल्लेबाजी करते नजर आई ऋचा घोष। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी, चौथी गेंद पर ताइला मेघराज की एक बार फिर से 2 गेंदों को यहाँ पर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन साथ ही एक और चौका फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर ऋचा घोष के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते हुए ताइला मेघराज के 18वें ओवर में
कुल मिलाकर इस बार ऋचा घोष ने 15 रन बटोरे। 18 ओवर के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का स्कोर 141 रन पहुंच चुका। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर दीप्ति शर्मा ने ऋचा घोष को यहां पर क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। 19वें ओवर में कुल मिलाकर बेंगलुरु की टीम को ऋचा घोष के रूप में बड़ा झटका लगा। इस मुकाबले में ऋचा घोष ने मात्र 37 गेंदों का सामना करते हुए 62 रन की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर के आखिरी गेंद पर सोफी एलेक्सटन की गेंद पर श्रीलंका पाटिल ने छक्का जड़ इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का स्कोर 157 रन पहुंचा दिया। यहां पर बेंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में यूपी वॉरियर्स की टीम के सामने 6 विकेट के नुकसान पर 157 का स्कोर बनाने में कामयाब हो पाई। यहां पर यूपी की टीम को 158 रन का लक्ष्य बेंगलुरु की टीम ने दे दिया। 158 के स्कोर का पीछा करने उतरी यूपी की ओर से इस मुकाबले में वृंदा दिनेश एलिसा हिली ने यूपी की सलामी पारी की शुरुआत की। जब पहले ओवर की तीसरी गेंद पर वृंदा दिनेश ने यहां पर रेणुका सिंह ठाकुर की इस गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौका बटोर लिया। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर मोलिनो की इस गेंद पर एलिसा हिली ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। यहाँ पर एलिसा हिली के बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर मोलिनो ने वापसी करते हुए एलिसा हिली को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। यूपी वॉरियर्स की टीम को पहला झटका लगा। इस मुकाबले में एलिसा हिली ने 4 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन की पारी खेली। फिर इस टीम की ओर से ताइला मेघरात बल्लेबाजी के लिए उतरी। जा इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वृंदा दिनेश ने इस बार मिड ऑन बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 5 ओवर की 5वीं गेंद पर स्कूप शॉट की बदौलत वृंदा दिनेश के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। तो 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर श्रीलंका पाटिल की गेंद पर मेघरात ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की और चौके तक गेंद को भेज दिया। तो वहीं पर आखिरी गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर एक और चौका यहाँ पर मेघरात के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर आशा की गेंद पर मेघरात के बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का देखने को मिला। 7वें ओवर में यूपी की टीम ने कुल मिलाकर 7 रन बटोरे। इसके बाद दोस्तों 90वें ओवर की पहली गेंद पर शोभना आशा ने यहाँ पर वृंदा दिनेश को स्टंप आउट करा दिया। यहाँ पर कमाल की स्टंपिंग देखने को मिली ऋचा घोष की ओर से। इस मुकाबले में वृंदा दिनेश ने मात्र 18 रन की पारी खेली। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शोभना आयशा ने इस बार ताइला मेघरात को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। बड़ी सफलता यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को मिली। इस मुकाबले में ताइला मेघरात ने मात्र 18 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन की पारी खेली। बैक टू बैक यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को 2 सफलता मिली। इसके बाद दोस्तों ग्रेस हैरिस यूपी वॉरियर्स के लिए बल्लेबाजी के लिए उतरी। जा 10वें ओवर की दूसरी तीसरी गेंद पर वैरम के इस ओवर में 2 कमाल के चौके ग्रेस हैरिस ने जड़ दिए, जिसके चलते हुए 10वें ओवर में कुल मिलाकर यूपी की टीम ने 10 रन बटोरे। तो 11वें ओवर की पहली गेंद पर शोभना आशा की एक और गेंद पर ग्रेस हैरिस के बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका श्वेता शेरावत ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया। इसके बाद 13वें ओवर की चौथी गेंद पर सोफी डिवाइन की गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर ग्रेस हैरिस के बल्ले से चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर पेरी की गेंद को यहाँ पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर ग्रेस हैरिस ने चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस बार श्वेता शेरावत ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौका बटोर लिया, जिसके चलते हुए एलिस पेरी के 14वें ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ यूपी वॉरियर्स की टीम ने कुल मिलाकर 16 रन बटोरे। यहाँ तक यूपी वॉरियर्स की टीम का स्कोर 102 रन पहुंच चुका। यहाँ से यूपी की टीम को जीत के लिए आखिरी के 36 गेंद में 56 रन की आवश्यकता थी। इसी बीच दोस्तों 15 ओवर की आखिरी गेंद पर मोलिनो की इस गेंद पर ग्रेस हैरिस के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। यह छक्का काफी बेहतरीन छक्का ग्रेस हैरिस के बल्ले से देखने को मिला। 80 मीटर का छक्का ग्रेस हैरिस ने जड़ दिया, जिसके चलते हुए 16 ओवर के दौरान यूपी वॉरियर्स की टीम का स्कोर 126 रन पहुंच चुका। लेकिन यहाँ पर वापसी करते हुए 17 ओवर की पहली गेंद पर शोभना आशा ने पहले श्वेता शेरावत को यहां पर स्मृति मंदाना का तो कैच आउट करा दिया। इस मुकाबले में श्वेता शेरावत ने 25 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन की पारी खेली। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर आशा ने इस बार ग्रेस हैरिस को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। यूपी वॉरियर्स की टीम को बड़ा झटका लगा। इस मुकाबले में ग्रेस हैरिस ने मात्र 23 गेंदों का सामना करते हुए 38 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। यहाँ पर दोस्तों यूपी वॉरियर्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पुनः वापसी कर चुकी। इसी बीच इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और किरण नगरवे को यहाँ पर स्टंप आउट करा दिया। ऋचा घोष की कमाल की स्टंपिंग किरण नगरवे के खिलाफ देखने को मिली। इस मुकाबले में किरण नगरवे ने 3 गेंदों का सामना करते हुए 1 रन की पारी खेली। आशा के इस ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पुनः गेम में वापसी कर चुकी, पूरा मुकाबला पलट दिया। इसके बाद 18वें ओवर की पहली दूसरी गेंद पर श्रीलंका पाटिल की 2 गेंदों पर पूनम खेमनार के बल्ले से एक के बाद एक 2 कमाल के चौके मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर देखने को मिले। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दीप्ति शर्मा ने भी यहाँ पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर एक और कमाल का चौका जड़ दिया, जिसके चलते हुए 18वें ओवर में कुल मिलाकर यूपी की टीम ने 14 रन बटोर लिए। अब यहाँ से यूपी वॉरियर्स की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंद में 16 रन की आवश्यकता थी। तो इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर वैरम की गेंद पर पूनम ने एक और कमाल का चौका यहाँ पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया।
दिया, लेकिन यहाँ पर वापसी करते हुए वेनम ने पूनम को क्लीन बोल्ट आउट कर दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को एक और बड़ी सफलता मिली। इस मुकाबले में पूनम ने 7 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन की पारी खेली। अब यहाँ से यूपी वॉरियर्स की टीम को जीत के लिए आखिरी के 4 गेंद में 9 रन की आवश्यकता थी। आखिरी का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से मोलिनो डाल रही थी, जब मोलिनो की 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर दीप्ति शर्मा ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। अब आखिरी के एक गेंद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को 5 रन बचाने थे, तो वहीं पर यूपी वॉरियर्स की टीम को जीत के लिए 6 रन की आवश्यकता थी। आखिरी गेंद पर यहाँ पर यूपी वॉरियर्स की टीम मात्र 2 ही रन बनाने में कामयाब हो पाई, जिसके चलते हुए इस मुकाबले में 2 रन से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने ऐतिहासिक जीत